पूरा कर दिया है। सियासी बंदा हूँ मैं, आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव का मौका जो होता है एक खास मौका होता है जब हम अपने आप के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जब हम मतदान करते हैं, और वो मौका आज आया है। मैं किसी खास पार्टी की तरफ इशारा नहीं करूंगा क्योंकि आज़ादी है, जो अपनी मर्जी से वोट दे, लेकिन एज ए वकील मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप नज़र डालिए पूरे दुनिया में आज क्या चल रहा है। आज मिलिटेंसी जो है वो पूरी दुनिया में है। इससे पहले भी यहाँ थोड़ी बहुत मिलिटेंसी थी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अरूज पर थी। तो एक पार्टी ने जो है वो यहाँ बड़ी दानिशमंदी से उस मिलिटेंसी को कर्ब किया। हालात ठीक है तो हम मजदूरी करेंगे, हालात ठीक हैं हम अपने घर रहेंगे। इसलिए आने वाले इस चुनाव में अगर हमने वोट देना है तो अपने आप को देना है, किसी बीजेपी को नहीं देना है, एनसी को नहीं देना है। अपनी सुरक्षा के लिए, अमन के लिए, उस पार्टी के लिए जो एक सोशल सेकुलर पार्टी है जिसने डेवलपमेंट के साथ जो है हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर। मेरे साथ इस वक्त खान सीनियर एडवोकेट जिन्होंने दिल्ली में प्रैक्टिस किया है, बख्शी गुलशन कुमार जी सीनियर एडवोकेट, बज़मी साहब जो कि हमारे एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, ये हाज़िर हैं। हम ये आपकी ये माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मकसद है कि 3 दिन रह गए, 3 दिन के बाद पोलिंग होनी है। हमारी एक तो सबसे पहले अपील है, ये जो पोलिंग जितनी भी हो, हमारे जो भाई लड़ रहे हैं वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन पोलिंग जो है अमन और शांति का एक प्रतीक है। इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़र है। और पूरी दुनिया की नज़र इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका मैसेज जो है दूर दूर तक जाएगा, क्योंकि बैरूनी ताकतें तमाम नरेंद्र भाई मोदी को कमज़ोर करने पर तुली हुई है। मैं बिलखुसूसन इस प्रेस की माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी कल आप आ रहे हैं, आपने हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसा हीरा चुन के दिया है जिसकी चमक इस वक्त पूरी दुनिया में छा रही है, और वो हीरा है नरेंद्र भाई मोदी। आज जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है ये भाईचारे की प्रतीक है। आज देखें श्रीनगर में जो इलेक्शन हुआ है, श्रीनगर के मेरे भाई जाग चुके हैं, श्रीनगर के मेरे भाइयों को इंजीनियर रशीद ने जगाया है। और देखें आज इस कदर मजबूर हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो टोपी डाल रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन श्रीनगर के लोगों को मैं कहता मुबारकबाद है कि उन्होंने लोगों की आंखें खोल दी हैं, और एक ही खानदान जो उन पर राज कर रहा था। मैं आज की तारीख में खित्ता पीर पंजाल के पहाड़ी लोगों से बिलखसूस गुजारिश करूंगा कि 40 साल से आपकी एक दरीना मांग थी कि पहाड़ियों को एसटी के जुमरे में शामिल किया जाए। हिंदुस्तान की रियासत, हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बड़े बारीकी से काम किया और बिल आखिर इस नतीजे पे पहुंची कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए डिज़र्व करते हैं। तो इसी दौरान में हमारे चंद गुज्जर भाइयों के जहन में ये बात डाली गई है कि आपके कोटे के अंदर पहाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिस पर कुछ हंगामे होने लगे, शोर शराबा होने लगा। आखिर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब राजौरी में तशरीफ लाए तो स्टेज से उन्होंने एक ऐलान किया कि जो गुज्जर कम्युनिटी का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बल्कि पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा सबका साथ सबका विश्वास जो है वो उन्होंने साबित करके दिखाया। गुज्जर कम्युनिटी के कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ न की और पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये मुबारक हो पीर पंजाल नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के जहां जहां पहाड़ी है सबको ये मुबारक हो। पहली बात। सेकंड बात ये है कि जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब इस पर मेहनत हो रही थी, वर्क हो रहा था, तो उस वक्त जितने भी लीडरान थे पुंछ राजौरी के, खिता पीर पंजाल के जो पहाड़ी लोग थे, उनके ये बयान थे, ये स्टेटमेंट थी कि आसान का बदला आसान से चुकाएंगे, हम कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमें पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलता है, ये हमारा वादा है, ये हमारा ईमान है कि हम किसी भी पार्टी से कोई मनी डेट लेकर टिकट नहीं लड़ेंगे।
मैं उन भाइयों से, उन पहाड़ियों को, उन लीडरों को ये बात बता देना चाहता हूं